हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 7वें का खा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 क्वेश्चन इसमें दिया, पहला इटार्ड अपक्रिया, दूसरा गाटरमान अपक्रिया, तीसरा कैनिजारो अपक्रिया और चौथा दिया है एल्डोल कंडेंसेशन, या उसी को कहते हैं एल्डोल संघनन। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का, पेपर कोड 347 CF चल रहा था। और ये जो क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं यहाँ पर लिखे गए हैं वो सारे क्वेश्चन 5 नंबर आप लोग को देंगे। तो यहाँ पर जो पहला रिएक्शन 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, तीसरा भी 1 नंबर का और जो चौथा क्वेश्चन है एल्डोल संघनन ये 2 नंबर का। जैसा कि आप देख रहे हैं 1-1-3 पे है और ये लास्ट वाले पे कितना है 2 नंबर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग अंत तक बने रहेगा, सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे एकदम आसान वे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इटार्ड अपक्रिया। तो यहां पर जैसा कि लिखा गया है, टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कराया गया CCl4 की उपस्थिति में। तो ये बन गया जटिल यौगिक, इसी को कहते हैं संकर यौगिक। इसमें क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया है। और आप जानते हैं जटिल यौगिक या संकर यौगिक में इसमें बीच बीच में जो आयनित होने वाले पार्ट रहते हैं वहां पर बिंदी लगा रहता है, डॉट लगा रहता है। और ये जो जटिल यौगिक बन गया है, इसके बाद में इसकी क्रिया H2O और नवजात ऑक्सीजन के साथ में कराया गया तो बन गया बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर ये बन गया और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। इसी अपक्रिया को कहते हैं इटार्ड अपक्रिया। मैं एक बार आप लोग को और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर टॉलुइन की क्रिया, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड्स के साथ में CCl4 की उपस्थिति में कराया गया तो इसका एडिशन हो गया, जो कि जटिल यौगिक या इसी को कहते हैं संकर यौगिक बना है। और इसमें आयनित वाले पार्ट में डॉट लगा रहता है, मतलब बिंदी लगा रहता है। और बाद में इसकी क्रिया H2O के साथ में नवजात ऑक्सीजन के साथ में, दोनों के साथ में कराया गया है तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पर H2CrO4 और HCl क्या हो गया, बाहर हो गया है। यहाँ पर ये बैलेंस है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 दूना 4 है और 3 7 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 दूना 8 और 1 9 है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 7 और 2 9 हो गया, मतलब 2 दूना 4 और 3 7 और 2 9 ऑक्सीजन इधर है तो 9 ऑक्सीजन इधर भी, 4 दूना 8 1 9। हाइड्रोजन के मिलाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 दूना 6, मतलब 6 3 9 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन आप गिनाएंगे तो 2 दूना 4 और 4 8 और 1 हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है। क्रोमियम 2 है और यहाँ पर मतलब जितने भी हैं सब बैलेंस हैं। तो इसी अपक्रिया को कहते हैं इटार्ड अपक्रिया। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा है गाटरमान अपक्रिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है गाटरमान कोच अपक्रिया, या कहीं कहीं आप लोग को लिखा मिलेगा गाटरमान कोक अपक्रिया, जैसा कि इस रिएक्शन में लिखा गया गाटरमान कोक अपक्रिया। तो गाटरमान कोच लिखा रहा है चाहे कोक लिखा रहा है, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराया गया तो ये बन गया फार्मिल क्लोराइड। और जो फार्मिल क्लोराइड बना है उसकी क्रिया बेंजीन के साथ में करा दिया गया। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से Cl और यहाँ से H क्या हो गया, बाहर हो गया। HCl ये निकल गया है और ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया तो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड बन गया। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, गाटरमान कोच या गाटरमान कोक अपक्रिया। यहाँ पर याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड बनेगा। ये क्रोमिल क्लोराइड और क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया बेंजीन के साथ में आप करा दीजिए। ये बेंजीन इसके साथ में कराएंगे। आप जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दिया हूँ तो हाइड्रोजन H और Cl यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया HCl। और ये COH CHO बचा तो CHO इसी पे लग गया, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। यही अपक्रिया कहलाते हैं गाटरमान कोच अपक्रिया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया कैनिजारो अपक्रिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया था कैनिजारो अपक्रिया क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये अपक्रियाएं वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की क्रिया, मतलब बेंजल्डिहाइड का यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिया गया, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड है। चाहे आप लोग इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। और इसकी क्रिया सांद्र NaOH के रूप में NaOH लिया गया तो ये बन गया है बेंजिल अल्कोहल। मतलब बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा रहता, पार्शियल रूप से जुड़ा रहता है तो उसे बेंजिल अल्कोहल कहते हैं। और ये बन गया है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बन गया। इसमें लिखा गया है कुछ चीज़ें, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से तीर यहाँ पर लगाया गया है।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसमें, मतलब जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं बेंजिल्डिहाइड, उसके एक पद में, मतलब उसके एक पद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। मैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, और यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरे पॉइंट में याद दिया गया यही है, बेंजिल्डिहाइड है, और यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड से बन गया क्या, बेंजिल अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेंजिल्डिहाइड है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है 5 1 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 5 2 7 और 1 8 हो गए। तो मतलब जिन रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई दूसरे वाले में ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो कैनिजारो अपक्रिया होता है उसके एक पद में ऑक्सीकरण होता है और एक पद में क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। सिंपल रिएक्शन है। अगला दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल अपक्रिया। ये आप लोग को 2 नंबर में दिया हुआ है। एल्डोल अपक्रिया जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये अपक्रियाएं वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और आप देख रहे हैं बेंजिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि CHO के बाद में बेंजीन रिंग है। मैं आप लोग जैसा कि आप देख रहे हैं यही कंपाउंड ये लिखा गया है, इसमें देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, कार्बन एक ये बन गया, 2 ये बन गया, तो 4 बैलेंसिंग पूरी ऑलरेडी हो जाती है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैनिजारो अपक्रिया में नहीं रहता है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड जैसा कि लिखा गया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड CHO ग्रुप लगा हुआ है, और इसके बाद ये क्या है, ये अल्फा नंबर, तो इस पर हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में टोटली अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, दोनों एक ही हैं, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले गए, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा तो आप देख रहे हैं इस पे आएगा निगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटॉन देगा, इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस O पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं NaOH के साथ में इसकी क्रिया कराई गई, तो CH3 ये वैसे लिख दिया गया, हाइड्रोजन भी लिख दिया गया, ये बॉन्ड टूटा तो इस पर हाइड्रोजन चला गया, तो ये क्या बन गया, ये OH बन गया है, और ये जो पूरा बचा यहाँ से, यहाँ तो ग्रुप ये इसी कार्बन पे क्या हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया है, इसी को कहते हैं एल्डोल। यदि किसी कंपाउंड में आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप OH, एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं एल्डोल। और यहाँ से नंबरिंग किया जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये है इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा पोजीशन, तो इसीलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी। बीटा नंबर पे क्या लगा, OH, तो इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन होता है, और CHO लगा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। तो इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। और आगे इसको गर्म किया गया तो यहाँ से वाटर निकल गया, पानी निकल गया है, यहाँ से OH निकला है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन पे एक C एक H, तो CH, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ भी CH बचा, डबल बॉन्ड बन गया और CHO बन गया। इसी का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, इसी का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। तो जब हम एल्डोल को गर्म करते हैं उसमें से वाटर निकलता है तो क्या बनता है, क्रोटोनल्डिहाइड बनता है। यही अब क्रिया कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार और रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इटार्ट अपक्रिया क्या है, जब टालून की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में तो इसका एडिशन हो जाता है, जटिल यौगिक बनता है, ऐसे इसको संकर यौगिक कहते हैं। और आप जानते हैं संकर यौगिक में जो आयनित पार्ट होता है उसमें डॉट लगा रहता है, और इसका क्रिया कराया गया H2O के साथ में और नवजात ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, ये बन गया, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसी अपक्रिया को कहते हैं इटार्ट अपक्रिया। दूसरे नंबर में गाटरमान कोच या कोक अपक्रिया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ में कराते हैं तो ये बन जाता है फार्मिल क्लोराइड, और फार्मिल क्लोराइड की क्रिया बेंजीन के साथ में कराते हैं
तो यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर हो जाता है HCl, और ये पूरा ग्रुप इसी पे लग जाता है, तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ये क्रिया गाटरमान कोच या गाटरमान कोक क्रिया कहलाती है। और तीसरे नंबर में दिया कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया जो होती है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, जो एल्डिहाइड लेते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और यहाँ पर हमने लिया बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल, और बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी क्रिया सांद्र NOH के साथ में कराएंगे तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक यौगिक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों सेम वही मॉलिक्यूल है। तो ये क्रिया क्या कहलाते हैं, कैनिजारोव क्रिया। ध्यान रखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा दिया एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो एसिटिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले गए हैं और यहाँ से क्या हो गया, इस बॉन्ड को तोड़ा गया, तो यहाँ से ये H जो है प्रोटॉन ये ऑक्सीजन के साथ में चला गया, तो यहाँ OH बन गया। और यहाँ पर ये पूरा जो ग्रुप है यहाँ से ये इसी कार्बन पे अटैच हो गया है। अगर किसी यौगिक में OH ग्रुप और CHO ग्रुप एक ही यौगिक में होता है तो उसे एल्डोल कहते हैं। यहाँ पर बीटा नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा था, इसलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल 4 कार्बन है। और यहाँ से गर्म करके वाटर निकाला गया तो एक बना क्रोटोनल्डिहाइड। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।